नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीएम धामी सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया। बता दें कि शुक्रवार को राष्ट्रपति अपना जन्मदिन भी यहीं मनाएंगी। साथ ही 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति के भ्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर वाराणसी में 24 जून को आयोजित मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। उन्होंने कहा, मध्य क्षेत्र परिषद केंद्र राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ साथ समान प्रकृति के विषयों पर विचार विमर्श करने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय की भावना के अनुरूप ऐसे ठोस और नवाचार प्रस्ताव तैयार किए जाए जो प्रदेश के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सके। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 10 देशों के राजदूत शामिल होंगे। साथ ही देश की राष्ट्रपति भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। 21 जून को राष्ट्रपति भी उत्तराखंड में ही योग दिवस मनाएंगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि इस बार योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। भाजपा विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा संदेश योग दिवस पर आप लोग देने जा रहे हैं देश को, किस तरह से योग दिवस मनाएंगे इस बार? जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि कैसे हमारा देशवासी और प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, और उस योग दिवस को जो है किस तारीख को बड़े धूमधाम से देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले 21 तारीख को मैं सभी जनपद वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये निवेदन और अनुरोध करता हूं कि बढ़ चढ़कर इस योगा दिवस में आप सब सहभागिता बने और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप प्रयास करें। गैरसैंण से एक बड़ा संदेश देना जा रही है राज्य सरकार, क्योंकि गैरसैंण में भी कहा जा रहा है कि 10 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी है, किस तरह का मैसेज आप देखते भी हैं इसको? देखिए, एक संदेश है जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनका संदेश है कि गैरसैंण से भी एक संदेश जाए योग दिवस के रूप में, तो ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पे योग दिवस का ये कार्यक्रम चुना है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि राज्य सरकार जिस तरह से योग दिवस मनाने जा रही है और एक संदेश जो है वो विश्व को देगी उत्तराखंड से, इसके लिए तैयारियां भी जोर शोरों पर जारी हैं। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहने वाली हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अहम बोर्ड बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हरिद्वार और रुड़की के नए मास्टर प्लान पर सहमति बनी है, जिसे अब सार्वजनिक किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान के साथ साथ लैंड यूज को लेकर भी ठोस फैसले लिए गए हैं। शिवालिक नगर भूपतवाला में आवासीय नक्शा पास कराकर कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित करने की बढ़ती शिकायतों के चलते शिवालिक नगर को आगामी 1 महीने के लिए फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण या नक्शा पास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासन से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है। शासन के भी प्रतिनिधि, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर, जिलाधिकारी साहब जी, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी कंप्लायंसेस कितनी हुई है उसको देखा गया है, और उसमें मुख्य रूप से जो कटच नाले पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें यह अवगत कराया गया कि केवल 62 मीटर का कार्य बाकी रह गया है। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसको तत्काल पूरा करें, और प्रयास ये हो कि बरसात के पहले यदि पूरा हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के सामने हरिद्वार का जो मास्टर प्लान है और जो रुड़की का मास्टर प्लान है, दोनों का प्रेजेंटेशन किया गया था और इसको बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान की है। अब इसका
आम पब्लिक के लिए प्रकाशन किया जाएगा। और हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जैसे नगर निगम हो गया, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, विकास प्राधिकरण का हो गया, रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय हो गया, एसडीएम सदर का हो गया, इन सभी जगहों पर इसका प्रकाशन होगा। और इसमें जन आपत्तियों को भी सुना जाएगा और सुनने के बाद इसका समाधान करते हुए तब इसको शासन को रेफर किया जाएगा ताकि इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। कि जो हमारे ग्रामीण आबादी क्षेत्र रहता है, जो पुराने आबादी क्षेत्र है, वो संग गलियां होती हैं, तो उधर नक्शा पास करना, इस पर बाइलॉज बहुत डिफिकल्टी आती है और लोगों को हमेशा ये रहता है कि इधर हम नक्शे कैसे पास कराएं। तो उसके लिए हम शासन को ये मैटर रेफर कर रहे हैं, जो 6-2 जो हमारी श्रेणी के जो एरिया रहते हैं, जो आबादी रहती है, उसको प्राधिकरण से मुक्त करा दें, ताकि वहाँ लोग अगर अपना घर बनाए तो उन्हें प्राधिकरण से नक्शा पास ना कराना पड़े। अगर वो चाहें अपनी स्वेच्छा से अगर लोन वोन लेना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे उधर कार्रवाई नहीं करी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा विलम्ब से जो लोग पैसे दे पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने इस बार छूट दी अगली बोर्ड बैठक तक कि अभी उनको हम वो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको हम लोग एक आर्थिक और दंड नहीं देना चाहते हैं कि सपोज अगर वो टाइमली नहीं पे कर पा रहे तो उन्हें हम और समय दे रहे हैं। इसके साथ साथ मास्टर प्लान हरिद्वार का और रुड़की का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो अभी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देगा जुलाई के महीने में। उसके बाद आपत्तियों का सुझाव, जो भी आपत्ति और सुझाव आएंगी, उसकी एक कमेटी बना रखी है शासन द्वारा, वो कमेटी उसको रिव्यू करेगी और फिर कैबिनेट को रेफर कर देगी उसके संस्तुति के लिए। इसके साथ साथ लैंड पूलिंग स्कीम, सर ने ऐसे बताया, लैंड पूलिंग स्कीम का नोटिस निकालेंगे, जो आए और अपनी लैंड अगर हमें दे और हम उसे डेवलप कर दें, तो वो वाली स्कीम है जिसको आज तक उत्तराखंड में अभी हम बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस इसको हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि हम इसको प्रमोट कर पाएंगे। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो आशा करते हैं कि इसमें हमें प्रस्ताव मिल पाएंगे। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर देहरादून पहुंचे एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर काम किए हैं, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाकर उन्होंने खुद महसूस किया है। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर देहरादून पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी केदारनाथ और उत्तराखंड से काफी लगाव है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में तेजी से विकास के काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति के अंदर ये तो सब चलता है सर। जो कार्यकर्ता है वो कभी पार्षद बनने की सोचता है, जो पार्षद है वो विधायक बनने की सोचता है, जो विधायक बन जाता है वो मंत्री बनने की सोचता है, जो मंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री बनने की सोचता है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो उससे आगे के स्थान पर जाने की कोशिश करता है। इसलिए महत्वाकांक्षाएँ सबकी होती है और समय समय पर योग्यतानुसार भारतीय जनता पार्टी में सबका प्रमोशन होता है और इसलिए जैसे इंतजार कर रहे हैं वैसे आप भी इंतजार करिए। उत्तराखंड में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही चर्चाओं पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को पद की चाहत होती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा के आधार पर ही उसे जिम्मेदारी देता है, लेकिन इसके लिए सभी को थोड़े इंतजार की जरूरत है। बहुत अच्छी है, धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी साहब के नेतृत्व में उत्तराखंड का काफ़ी विकास हो रहा है। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद भी धामी साहब ने पूरे प्रदेश को संभाल रखा है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान है। देखिए, मैं केदारनाथ गया था अभी 15 दिन पहले, वहाँ किस तरीके का विकास हो रहा है। बद्रीनाथ गया था, वहाँ पर विकास हो रहा है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ओर से भी काफ़ी विकास के कार्य चल रहे हैं और इसलिए मैं धामी जी को भी बधाई दूंगा, उनके मंत्रिमंडल के सब सदस्यों को बधाई दूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई दूंगा और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि इस देवभूमि के प्रति उनकी गहन रुचि है और वो यहाँ पर हमेशा आकर न सिर्फ केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं बल्कि विकास की एक नई इबारत लिख के जाते हैं। दरअसल देहरादून में रायपुर के कंचनजंगा हॉल में प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के पुरातन को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन लगातार प्रयास कर रही है।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पिट्ठू को ओलंपिक तक लेना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने उत्तराखंड के प्रयासों की सराहना की, साथ ही कहा कि पिट्ठू को उत्तराखंड में विशेष पारंपरिक खेल का दर्जा देने के साथ ही खेल नीति में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में न सिर्फ कांग्रेस विधायक ने बल्कि ठेकेदार संघ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही ठेकेदार संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। संघ की मांग है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और टेंडर को रद्द किया जाए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जनता के पैसों की बंदरगाह बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के पैसों की बंदरगाह बंद करो, बंद करो, बंद करो। अल्मोड़ा के क्वारफ क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी को ठेकेदार संघ का समर्थन है, लिहाजा सारे लोग प्रांतीय खंड लोनीवी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। हमारा जो विरोध है, ये विरोध जो भारत में वैकल्पिक मार्ग बन रहा है और उसके लिए 10 करोड़ 23 लाख की अनुमानित लागत धनराशि अवमुक्त हुई है और जो 10 करोड़ 23 लाख रुपया अवमुक्त हुआ है और सीधा सीधा उसमें प्रावधान है कि कोई भी अगर टेंडर प्रक्रिया होगी, कोई भी कहीं पे कोई काम शुरू होगा तो इतनी बड़ी धनराशि में उसमें निविदाएं आवंटित की जाएंगी। उसके बाद तिथि निश्चित होगी, उसका खुलने की डेट होती है, उसके बाद टेक्निकल बिड जाती है, फिर फाइनेंशियल बिड होती है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन विभाग के द्वारा भारी ठेकेदारों को यहाँ प्रवेश करने के लिए इतने बड़े काम को सीधे सीधे दे दिया गया। ये सीधे सीधे ये मानकों का उल्लंघन है और इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के भेंट ये मोटर मार्ग चढ़ गया है और इसमें अधिशासी अभियंता ही नहीं, यहाँ के कई अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग भी सुसंगठित हैं। हमारी मांग है कि इसमें निविदाएं जारी की जाए और यहाँ के जो स्थानीय हमारे ठेकेदार हैं उनको प्रतिभा करने का अवसर मिले और उसमें सरकार का पैसा भी बचेगा। विधायक का आरोप है कि करीब 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 1.7 किलोमीटर सड़क का ठेका बिना टेंडर सीधे ठेकेदार को सौंप दिया गया है, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने मनमानी कर चहेते ठेकेदार को ठेका दे दिया, जो पूरी तरीके से गलत है। इधर ठेकेदार संघ के जिला अध्यक्ष प्रयाग बिष्ट ने कहा कि अगर जल्द विभाग ने इस काम को निरस्त कर टेंडर प्रक्रिया नहीं की तो वो आत्मदाह करेंगे। पहली बात तो यह है कि प्रांतीय खंड अल्मोड़ा के द्वारा अधिशासी अभियंता द्वारा क्वारफ जो बाईपास है उसमें इन्होंने अपने निजी कुछ ठेकेदारों को बाहरी ठेकेदारों को काम दिया गया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है कि 10 करोड़ का काम उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा घोर लापरवाही मिलीभगत के उसमें बिना टेंडर के बिना विज्ञप्ति के काम बांटे गए हैं। हमारी मांग यह है कि जब तक ये टेंडर निरस्त नहीं होंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर हमें आत्मदाह करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। पहले हम अधिशासी अभियंता और जितने मिले कर्मचारी हैं उन सब का हम बहिष्कार करते हुए और इनके सरों में मिट्टी तेज छिड़कते हुए इनको आग लगाते हैं, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। विधायक और ठेकेदार संघ ने इस मामले के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने की भी बात कही है। विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। दरअसल क्वारफ के पास हाईवे पर बार बार भूस्खलन होता है, जिसका काम जारी किया गया है, साथ ही वैकल्पिक सड़क का ठेका दिया गया है, लेकिन आरोप है कि बिना टेंडर ही चहेते ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जनता के पैसों की बंदरगाह बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के पैसों की बंदरगाह बंद करो, बंद करो, बंद करो। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस ने श्यामपुर थाना क्षेत्र में बिजनौर पुलिस के साथ इंटर स्टेट मीटिंग की। इस बैठक में दोनों ही जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए और मेले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
कांवड़ मेले की तैयारियों के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस यूपी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। हरिद्वार के थाना श्यामपुर के बिजनौर पुलिस के अधिकारियों के साथ इंटर स्टेट मीटिंग की गई, जिसमें हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कांवड़ मेले के दौरान रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल और फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर इंटर स्टेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की थी ट्रैफिक को लेकर कांवड़ के संदर्भ में, जिसमें बिजनौर के लोग आए थे। आगे भी मीटिंग्स प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ही हम करेंगे, लेकिन आज बिजनौर के जो ऑफिशियल्स आए थे उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ के एसपी सिटी साहब और सीओ ट्रैफिक साहब, बाकी सभी लोग आए थे, उनकी पूरी ट्रैफिक की टीम आई थी। हम सब ने काफ़ी गहन मुद्दों पे चर्चा की है। यातायात का कैसे डाइवर्जन होगा, अगर बारिश होती है तो रेन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके अलावा डीजे से संबंधित भी जो पुराने जो भी नियम थे उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नो एंट्री वाले जोन और हेवी वाहन को कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ पे हमने मीटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से हम समन्वय बनाएंगे। इसमें हमने इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, जिसमें हम समन्वय बनाते हुए और कांवड़ को सकुशल और सुचारू रूप से चलाएंगे। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डायवर्जन समेत मुख्य कार्यक्रमों के दौरान पुलिस ड्यूटी और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही डीजे को लेकर पूर्व के नियमों को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा दोनों जिलों के पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कैसे काम करें, इस पर भी बातचीत हुई है। किस तरह से यातायात का डायवर्जन होना है, क्या प्लान रहेगा, किस तारीख को क्या करेंगे, किस सोमवार को कितनी व्यवस्था करनी है, भीड़ के हिसाब से ये सब लोगों ने बनाया है और आपस में सबके नंबर एक्सचेंज किए, समन्वय बनाया गया है और पिछली बार से भी अच्छी कांवड़ की व्यवस्था इस बार की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सरहदी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में हैवी ट्रैफिक की आवाजाही का समय निर्धारण करने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान के अलावा मुरादाबाद, अमरोहा, रुद्रपुर सहित अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करने के लिए अलग अलग बैठक करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने और कांवड़ यात्रा में यात्रियों की सुविधाओं के लिए आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का रोड मैप और आकस्मिक परिस्थितियों में वायरलेस संचार माध्यम से त्वरित समन्वय स्थापित करने और आपसी सूचनाओं, गोपनीय जानकारियों आदान प्रदान पर भी खास चर्चा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अप्रैल से अब तक 112 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अकेले 86 केस देहरादून में मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और मेयर का दावा है कि नगर निगम गंभीरता के साथ काम कर रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। डेंगू का जल्द पता लगाने और मरीजों का समय पर इलाज करने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार निगरानी रख रही हैं। मॉनसून के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से बारिश में पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं, खासकर एडीज मच्छर। बारिश में इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है। देखिए, डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती है। इस बीच देहरादून नगर निगम ने मच्छरों को कम करने और संक्रमण को कम करने के लिए शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मिलकर काम कर रहा है। डेंगू के प्रकोप को रोकने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही हाल ही में डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। इसके अलावा हमने
130 जो अपनी फॉगिंग मशीनें छोटी वो लगा रखी हैं 100 के 100 वार्डों में। इसके अलावा हमने जो 4 बड़े अपने टैंकर्स और उसके टैंकर्स और फॉगिंग मशीनें, इनके माध्यम से भी बड़े बड़े क्षेत्रों में और जो कि दिन रात चलती हैं, फॉगिंग का लगातार कार्य चल रहा है। देहरादून में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है और वहीं लोगों के घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ घर में पानी जमा न करने की अपील लोगों से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राज्य के कई अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा एक मामला जसपुर का है, जहां के लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। स्वास्थ्य केंद्र महीनों से डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उधम सिंह नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में महीनों से डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस समय अस्पताल में वायरल के मरीजों की भरमार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि मरीज बढ़ रहे हैं और मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़े हैं यहाँ पर, तो मरीजों का इलाज तो खैर अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो डॉक्टरों की कमी है वो निरंतर बनी हुई है। पहले भी हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और लगातार हम कर रहे हैं। पहले से ही बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन और पैथोलॉजिस्ट, इन लोग फिजिशियन, इनकी कमी है। लेकिन अब 2 डॉक्टरों का और ट्रांसफर हो गया है, तो जो हमारे सामान्य रोग के डॉक्टर थे, LMO थी, उनकी भी कमी हो गई है। जिस तरीके से पिछले साल से मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से तो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी और कम हो गए हैं। तो हम फिर से हमने बात की है, तो देखो अब क्या आगे ऊपर वाले जो अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, और जल्दी से जल्दी भेजने की हमने मांग की है। केंद्र प्रभारी का कहना है कि पहले भी उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन की कमी है और इन सब के बीच अब 2 डॉक्टरों का और ट्रांसफर हो गया है, जो सामान्य डॉक्टर थे, अब उनकी भी कमी हो गई है। केंद्र के प्रभारी का कहना है कि मौजूदा वक्त में डॉक्टरों की कमी दूर करना बहुत जरूरी है। दिक्कत का नहीं, अब तो खैर मतलब सुविधाएं तो पहले से मुकाबले बढ़ गई हैं, लेकिन स्टाफ की ही कमी है। नहीं तो पिछले साल के मुकाबले करीब 50-60% मतलब करीब दुगने मरीज आने लगे। सुविधाएं तो बढ़ी है और अभी एक नीचे पीछे लैब भी खुली है, लेकिन जिस तरीके से मरीज यहाँ पर बढ़े हैं, तो एक बड़े अस्पताल की जरूरत है। इसका उच्चीकरण होना चाहिए और जो सरकार में ये विषय पेंडिंग भी है, तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे जो नेता हैं कि वो उच्चीकरण की पैरवी करेंगे, तो जल्द से जल्द इस अस्पताल का और भला हो जाएगा, जिससे कि सारे स्टाफ भी बढ़ेगा, सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, हमारे बेड बढ़ेंगे। कई बार हमें बेड इतने फुल हो जाते हैं कि बेडों की कमी हो जाती है, हमारे फार्मेसिस्ट कम है, हमारे पास बाबू नहीं है, हमारे तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि और भी जगह वैसे काफी पहाड़ों पे पहले कम थे, लेकिन सरकार ने वहां पे सुधार किया है, तो उम्मीद है यहाँ भी और ज्यादा सुधार आएगा। अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है और पिछले साल से 50 से 60% मरीज बढ़ गए हैं, इसीलिए इसका उच्चीकरण होना चाहिए और सरकार में यह विषय विचाराधीन है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर उच्चीकरण की पैरवी करेंगे तो जल्द से जल्द अस्पताल का फायदा ही हो जाएगा, स्टाफ भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। उम्मीद है जल्द ही सुधार आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।